गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास शांति कुंज पब्लिक स्कूल। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा था न्यू चैप्टर, मैंने आपको कल पढ़ाया था। चलिए आज इसके बारे में बताते हैं। कुछ हमने कल मानव पूंजी के बारे में बताया था कि जिस तरीके से हम काम करते हैं तो उसकी जो पूंजी यानी कि जो पैसा है वो हमारे लिए, हमारे देश के लिए किस तरीके से विकसित होता है या हम लोग कैसे आगे बढ़ते हैं। तो पिछले कुछ दशकों में भारत में विशाल जनसंख्या को एक संपत्ति की अपेक्षा एक दायित्व माना जाता था, किंतु ये आवश्यक नहीं कि विशाल जनसंख्या देश के लिए दायित्व ही हो। मानव पूंजी में निवेश द्वारा जनसंख्या को उत्पादक परिसंपत्ति में परिवर्तित किया जा सके, जैसे कि उपयोगी वैज्ञानिक अनुसंधान आदि पर संसाधनों का व्यय, सबके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य, आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग में औद्योगिक और कृषि श्रमिकों को प्रशिक्षण। अब देखिए यही मानव पूंजी है। क्या है? जैसे कि ये अध्यापक हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर, दर्जी। अब देखेंगे कुछ पिक्चर्स हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जैसे कि अध्यापक, ठीक है। ये भी क्या है भाई? देखिए हमारी जनसंख्या बढ़ेगी, उस हिसाब से लोगों का जो है लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। किस तरीके से बढ़ेंगे? मान लीजिए अध्यापक के रूप में आप पढ़ रहे हैं, अपने देश को, बच्चों को आप शिक्षित कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है? एक तरीके से मानव पूंजी तो है। उस तरीके से ये देखिए इंजीनियर है, इंजीनियर का वर्क क्या होता है? बताइए इंजीनियर क्या करते हैं? इंजीनियर क्या करते हैं बताइए? इंजीनियर करते हैं भाई हमारी बिल्डिंग्स वगैरह, जो घर वगैरह, बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स वगैरह बनती हैं उनको बनवाते हैं, ठीक है। ये इंजीनियर्स का वर्क होता है। उसके बाद में है आपका, ये देखिए ये क्या है? डॉक्टर है, ठीक है। डॉक्टर भी एक मानव पूंजी में हमारे आते हैं। टेलर है, ठीक है। तो चलिए इसमें देखिए आपकी पिक्चर्स दी हुई है। तो ऐसे ही क्या है? अध्यापक, इंजीनियर, डॉक्टर एंड दर्जी। पूंजी या धन के निवेश से ही भौतिक पूंजी एवं मानवीय पूंजी का निर्माण होता है। पूंजी मतलब पैसा, ठीक है। ये दोनों ही राष्ट्रीय उत्पाद के सृजन में सहायक होते हैं। मान लीजिए अगर हम कहें तो ये सारे लोग क्या है? हमारी जो राष्ट्रीय उत्पाद है, यानी कि राष्ट्र में होने वाले जो भी उत्पादन है, यानी कि जो भी आगे होने वाला विकास है, उन सब में क्या है? ये सहायक है। लेकिन इनमें कुछ अंतर होता है। क्या? सबसे पहले देखिए भौतिक पूंजी और आपका मानवीय पूंजी। भौतिक पूंजी उत्पादन का एक निष्क्रिय साधन होता है और मानव पूंजी क्या होता है? वह उत्पादन के योग्य बनाती है। मानव पूंजी सक्रिय होती है, यानी कि सक्रिय मतलब हम लोग जो हैं वो सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, ठीक है। सक्रिय रूप से वर्क कर रहे हैं, जो कि भौतिक पूंजी को उत्पादन के योग्य बनाता है। भौतिक पूंजी के क्रेता उसके स्वामी हो जाते हैं। मानवीय पूंजी को उनके स्वामी से अलग नहीं किया जा सकता। भौतिक पूंजी नाशवान होती है तथा प्रयोग के कारण इसका क्षय हो जाता है, यानी कि खत्म हो जाती है। जब हम उसका प्रयोग करते हैं तो वह एक टाइम बाद खत्म हो जाती है। पर मानवीय पूंजी की कार्य क्षमता, यानी कि जो उसके कार्य करने की जो क्षमता है, वह उचित भोजन, शिक्षा, आवास और प्रशिक्षण इत्यादि के द्वारा उसकी क्या होगी? वृद्धि होगी। जैसे जैसे हमारी मानव पूंजी यानी कि हमारी जो कार्य क्षमता है, जिस तरीके से अगर हम भोजन अच्छा कर रहे हैं, हमें शिक्षा अच्छी मिल रही है, हमें रहने को मिल रहा है, हमें प्रशिक्षण मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे? हम तरक्की करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, है ना। इसके बाद में भौतिक पूंजी उत्पादन का एक सचिव साधन होती है। उत्पादक उसे अपनी इच्छा अनुसार कार्य में लगा सकता है, यानी कि जो हमारी जो पैसा है, धन है, ठीक है, उसको हम भाई एक सजीव साधन तो है, उसको हम अपनी इच्छा के अनुसार यूज कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे यूज करेंगे तो वह धीरे धीरे खत्म भी हो जाएगा। क्रेता क्या करेगा? उसको अपने हिसाब से खर्च करेगा। लेकिन मानव पूंजी क्या होती है? वो भी सजीव होती है, पर उसके कार्यों और मानवीय भावनाओं पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अब इसमें एक कहानी दी हुई है, शकल की कहानी। शकल की कहानी क्या है चलिए जानते हैं। दो मित्र हैं, विलास और शकल, एक ही गांव सोमपुर में रहते थे। शकल की आयु 12 वर्ष की थी और उसकी माँ शीला घर के कामकाज को देखती थी। उसके पिता जो थे वो बूटा चौधरी खेत में कार्य करते थे। शकल घर के कामकाज में अपनी माँ की सहायता करता था और वह अपनी छोटी बहन सीतू और भाई जीतू को भी देखभाल करता था। शकल के चाचा जो थे वो श्याम मैट्रिक की परीक्षा, मैट्रिक यानी कि हाई स्कूल की परीक्षा पास करने के बाद भी घर में बेकार बैठे थे, यानी कि वो पढ़े लिखे थे और उसके बाद में वो क्या थे? बेरोजगार थे, ठीक है। और वे घर पे बैठे रहते थे क्योंकि उन्हें कोई नौकरी नहीं मिली थी। बूटा और शीला चाहते थे कि उनका बेटा शकल पढ़े और लिखे, पर उस गांव के स्कूल में नाम लिखाने के लिए वे जोर देते थे, जिससे उसमें जल्दी प्रवेश पा लिया। उसने पढ़ना भी शुरू किया, फिर उच्चतम माध्यमिक की परीक्षा भी पास कर ली।
उसके पिता ने भी उसी की पढ़ाई जो थी क्या कर रखा था, जारी रखी थी और उसको तैयार भी कर लिया। उन्होंने शकल के लिए कंप्यूटर के कोर्स में अध्ययन के लिए कर्ज लिया, यानी कि पैसे उधार लिए कंप्यूटर के कोर्स पूरा कराने के लिए। फिर शकल जो था वो प्रतिभाशाली था, यानी कि होशियार था और आरंभ से ही उसकी पढ़ाई में क्या थी, रुचि थी, यानी कि इंटरेस्ट था। उसने बड़ी लगन और उत्साह से अपना कोर्स पूरा किया और कुछ समय बाद ही वह उसे प्राइवेट फर्म में नौकरी भी मिल गई। अब उसने एक नए प्रकार के सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन में किया। इस सॉफ्टवेयर से फर्म को अपनी बिक्री बढ़ाने में मदद मिली, यानी कि जब भी पढ़ा लिखा और उसने एक सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन किया, उसके हिसाब से जो उसकी कंपनी, यानी कि जो उसकी फर्म थी, उसकी बिक्री बढ़ी और उनकी उसमें हेल्प हुई। उसके बॉस ने उसकी सेवाओं से खुश होकर उसे, यानी कि प्रमोशन दे दिया। अब वहीं दूसरी जगह पे क्या था, विलास की कहानी क्या थी। अब जाने कि ये दोनों ही मित्र थे, तो शकल तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया, पढ़ लिख कर ज़्यादा ऊंचाई पे पहुंच गया, लेकिन विलास की कहानी क्या हुई, विलास ने क्या किया। विलास जो था 11 वर्ष का एक लड़का है और वह शकल के ही गाँव में रहता है। विलास के पिता महेश्वर एक मछुआरे थे। विलास जब केवल 2 वर्ष का था तो उसके पिता की मृत्यु हो गई और उसकी मां गीता ने मछलियां बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण किया। यह जमींदार के तालाब से मछलियां खरीदती थी और निकट की मंडी में बेच देती थी। वह मछलियां बेचकर एक दिन में केवल 50 से 100 रुपये ही कमा पाती थी। विलास गठिया का रोगी बन गया था। उसकी माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह एक अच्छे डॉक्टर को उसको दिखा पाती। वह स्कूल भी नहीं जा सका, उसकी पढ़ने में रुचि भी नहीं थी। वह खाना पकाने में अपनी माँ की सहायता करता था, अपने छोटे भाई मोहन की भी देखभाल करता था। कुछ समय बाद उसकी माँ बीमार हो गई और उनकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं था। परिवार में उसकी मदद करने वाला भी कोई नहीं था। विलास भी उसी गांव में मछलियां बेचने के लिए बाध्य हो गया, यानी कि वह भी वही काम करने लगा जो उसकी माँ करती थी, क्योंकि उसकी माँ क्या, वही बीमार हो गई। अपनी माँ की तरह ही वह भी कम ही कमा पाता था। अब यहाँ पर आपको ये कहानी सुनाने का तात्पर्य क्या हुआ, ठीक है, क्या तात्पर्य हुआ, चलिए उसके बारे में बताती हूँ कि हमने भाई आपको ये कहानी क्यों सुनाई कि 2 मित्र थे और दोनों ने अलग अलग काम किए। एक तो भाई तरक्की पा गया और दूसरा जहाँ था वहीं रहा। तो इन दोनों मित्रों के अध्ययनों से हमें साफ पता चलता है कि शकल स्कूल जाता था जबकि विलास स्कूल नहीं जाता था। शकल शारीरिक रूप से स्वस्थ और हष्टपुष्ट था, जबकि विलास जो था वो गठिया की बीमारी से गिरस्त था। विलास के पास उपचार के लिए पैसे नहीं थे और शकल ने कंप्यूटर में डिग्री प्राप्त कर एक प्राइवेट फर्म में नौकरी भी प्राप्त कर ली थी। लेकिन पढ़ाई ना कर पाने वाले गरीबी के कारण विलास वही कार्य करता रहा जो उसकी माँ करती थी। अपनी माँ की तरह विलास की भी आय कम होने के कारण परिवार को पालने पोसने में अनेक समस्याओं का उसको सामना करना पड़ता था। शकल की शिक्षा ने उसकी श्रम की गुणवत्ता बढ़ाई, यानी कि उसने जो सफलता की, यानी कि उसने जो मेहनत की उसकी गुणवत्ता मिली और उसको क्या हुआ, उसको प्रमोशन भी मिल गया, जिसके कारण उसकी कुल उत्पादकता में भी वृद्धि हुई। जब उसकी कुल उत्पादकता, यानी कि जो उसको सैलरी मिल रही थी, जब उसको फिर प्रमोशन हुआ तो उसकी सैलरी भी बढ़ गई, क्योंकि कुल उत्पादकता देश की समृद्धि में योगदान देती है। शिक्षा और चिकित्सा सेवा के द्वारा मानव संसाधन में निवेश से भविष्य में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकता है। लोगों में ये निवेश भूमि पूंजी निवेश उस प्रकार से होता है, व्यक्ति शेयर, म्यूचुअल फंड और जीवन बीमा निगम में भविष्य में उच्च प्रतिफल की आशा से निवेश करता है। जैसे कि हम शेयर बाजार में जाते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा करते हैं, जीवन बीमा में पैसा वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो ये सारा कहाँ जाता है, देश के लिए तो जाता है। एक बच्चा भी जिसकी शिक्षा और स्वास्थ्य का निवेश किया गया हो भविष्य में उच्च आय और समाज के वृद्ध योगदान के रूप में अधिक प्रतिफल दे सकता है। जैसे कि उसके शकल के जो पिताजी थे उन्होंने उसमें पैसे को किस में निवेश किया था, उसकी पढ़ाई में निवेश किया था, ठीक है, तो उसने बड़े होकर भी उसका प्रतिफल भी दिया, उसने और अच्छा कार्य किया, मेहनत से किया और उसको उसका जो है पैसे भी उसको मिले, प्रमोशन भी मिल गया। तो यहाँ पर जो है जिसके माता पिता शिक्षित होते हैं वे अपने बच्चों की शिक्षा पर ज़्यादा निवेश करते हैं, क्योंकि उन्होंने स्वयं शिक्षा के महत्व को अनुभव किया होता है और वे उचित पोषण और स्वच्छता के प्रति भी सचेत रहते हैं। जबकि अशिक्षित, अस्वच्छता एवं सुविधा वंचित स्थिति में, जहाँ पे सुविधा ना हो ऐसी स्थिति में रहने वाले जो माता पिता होते हैं वो दुष्ट चक्र के सृजित कर लेते हैं, यानी कि वो जिस चक्र से चलते चले आ रहे हैं वो उसी में घिरे रहते हैं और अपने बच्चों को भी अपनी ही तरह सुविधाओं से वंचित कर देते हैं। जापान जैसे विकसित देशों में मानव संसाधन के विकास पर अत्यधिक निवेश किया गया और उसके पास प्राकृतिक संसाधन नहीं है। वह अपने देश के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों का आयात करते हैं।
प्राकृतिक आपके जो है प्राकृतिक संसाधनों के अभाव में भी जापान जैसे देश विकसित बने क्योंकि उन्होंने लोगों में विशेष रूप से शिक्षा एवं स्वास्थ्य में निवेश किया, यानी कि लोगों में शिक्षा के महत्व को समझाया, स्वास्थ्य के महत्व को समझाया, इसलिए वह एक विकसित देश है। शिक्षित, प्रशिक्षित एवं स्वस्थ लोगों ने भूमि और पूंजी जैसे अन्य संसाधनों का कुशल उपयोग किया। परिश्रम से इन देशों के लोगों ने जो कुशलता एवं प्रौद्योगिकी विकसित की, उसी तरह से देश क्या बना, धनी बना। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ाएंगे आपको पुरुषों महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप। ठीक है, तो बच्चों इसको रीड करना है अच्छे से, और सकल और विकल की कहानी को समझना है। ये कहानी नहीं है, इसको समझना है कि भाई इन दोनों में क्या डिफरेंट है। अगर विकल की भी पेरेंट चाहते या फिर वो खुद चाहता, उसके अंदर वो लगन होती, तो वो भी सकल की तरह आगे बढ़ सकता था। ठीक है, तो चलिए फिर आप लोग इसी चैप्टर को याद करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर्स को। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।